इनकी राजधानी उरैयूर थी। देखो कई बार ना चोलों की राजधानियों के बारे में पूछ लिया जाता है ना, या फिर चेर की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है, पांडे की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार मैच करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनकी राजधानी उरैयूर थी, उरैयूर पहले। बाद में फिर जब हम चोल राजवंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब फिर उसको और समझ पाएंगे। पुहार या फिर कावेरी पट्टनम भी इसको कहा जाता है, कावेरी पट्टनम, है ना। ये इनका वैकल्पिक निवास क्षेत्र माना जाता था। बिल्कुल, हाँ मैंने बताया तो अनुष्का मिश्रा, अशोक के अभिलेखों में इनकी चर्चा मिलती है, मैंने आपको बताया। और आप मुझे ये बता दीजिए कि किस अभिलेख में इनकी चर्चा की गई है, अशोक के किस अभिलेख में इनके बारे में चर्चा की गई है। और ये ध्यान रखिएगा कि अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था इन क्षेत्रों तक नहीं था, इसके ऊपर ही था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कराइकल और एलारा नाम के राजाओं की चर्चा इसमें मिलती है। चोल शासक थे ये, कराइकल और एलारा, है ना। एलारा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी, श्रीलंका पर विजय इन्होंने हासिल की थी। यस, दूसरे बिल्कुल। हाँ, ये ध्यान रखना है कि पहले की जो पढ़ाई हो चुकी है उसमें क्या बातें की गई हैं और उसका रिवीजन जरूरी है ना, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पूछ भी लिया करता हूँ। एलारा के बारे में श्रीलंका विजय की चर्चा मिलती है। और जो कराइकल है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पुहार का जो क्षेत्र था, जो कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था और साथ ही एक निवास क्षेत्र के तौर पर भी एक अल्टरनेटिव जो रहने का स्थान कहा जा सकता है, निवास क्षेत्र कहा जा सकता है, वहां पर जो कराइकल था इसने एक व्यापक या फिर बेहतर व्यापार केंद्र स्थापित करवाया था, है ना, केंद्र स्थापित, ठीक है। और साथ ही इसने बांध भी बनवाए थे, है ना, सिंचाई वगैरह के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए इसने बांधों का निर्माण भी उस दौरान करवाया था। तो ये जो जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आरंभिक समय में चोल शासन काल में या फिर चोल के जो ये आरंभिक राजा हैं इन्होंने किस तरीके से अपने स्तर पर काम किया था। बाद में जब हम लोग चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, मैं बार बार कर रहा हूं कि ये संगम कालीन जो अवस्थितियां हैं उसके बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं, है ना। राज प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परांतक प्रथम, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब दक्षिण भारत के इन राजवंशों के बारे में जिक्र किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चेर राजवंश की, और इनकी राजधानी वंजी थी, ठीक है। कुछ बंदरगाहों पर इनका नियंत्रण था और इन कुछ बंदरगाहों में मुंजिरिस बहुत फेमस है, मुंजिरिस, है ना, और तोंडी, ओके, मुंजिरिस और तोंडी ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। और देखो ये बात समझो कि अभी जब हमने बात की पुहार की या फिर कावेरी पट्टनम की, तो ये पूर्वी तट पर होगा या पश्चिमी तट पर होगा, बताइए। सवाल ऐसे पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर, दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह प्राचीन भारत में थे, या फिर पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह प्राचीन भारत में थे। तो जब हमने पुहार की चर्चा की तो फिर पुहार जो है वो पश्चिमी तट पर होना चाहिए या पूर्वी तट पर होना चाहिए, जल्दी बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हर्षवर्धन थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, है ना, आगे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। किसी का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों?
पूर्वी, ओके, ठीक है। कावेरीपट्टनम पूर्वी होगा और ये मुंजिरी सौतोंडी पश्चिमी होगा, क्योंकि चेर की बात की जा रही है ना। यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं, ये चोल, पांड्य और चेर। तो मुंजिरी सौतोंडी पश्चिमी तट पर होंगे, है ना, और जो पुहार होगा वो पूर्वी तट पर होगा। क्लियर। सेनगुट्टुवन नाम के एक राजा की चर्चा चेर शासनकाल में मिलती है, और जो सेनगुट्टुवन है इसको लाल चेर भी कहा जाता है, लाल चेर, है ना, ये इसका एक उपनाम था। ओके। और इसी के भाई का एक नाम माना जाता है इलैंगो अडिगल, और इसके बारे में कहा जाता है कि उसने शिल्पाधिकारम नाम के एक तमिल काव्य की रचना की थी, महाकाव्य इनफैक्ट वो माना जाता है शिल्पाधिकारम, है ना, इलैंगो अडिगल, है ना, इलैंगो अडिगल। शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो इसका संबंध, इलैंगो अडिगल का संबंध सेनगुट्टुवन के भाई के रूप में माना जाता है, और जिसने शिल्पाधिकारम नाम के एक महाकाव्य की रचना की थी। अभी हम लोग आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। इनके बाद जब हम बात करते हैं पांड्यों की, तो पांड्य यानी कि यहां पर आ गए, और इनकी राजधानी मदुरै थी, है ना। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, आप कभी वहां जाएं तो बहुत भव्य मंदिर है, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, है ना, बहुत फेमस है ना। तो कुर्कई इनका एक प्रमुख बंदरगाह भी था, कुर्कई, जो कि फिर से पूर्वी तट पर होगा, है ना। तो ये सब जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, इस दौरान में इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार लोकेशन के आधार पर सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपसे लोकेशन के आधार पर पूछा भी, है ना। पुहार किधर है, मुंजिरी सौतोंडी किधर है, कुर्कई किधर है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखने की आवश्यकता होगी। क्लियर। चलिए, और जो अब ध्यान रखिएगा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं, मदुरै, हाँ मदुरै, ये जो चोल हैं और चेर हैं और पांड्य हैं, है ना, इनको मुरेंडर कहा जाता है। मुरेंडर क्या कहा जाता है? मूवेंडर, मूवेंडर। मूवेंडर के तौर पर इनको जाना जाता है। इन तीनों को सम्मिलित तौर पर मूवेंडर की संज्ञा दी गई है, चोल, चेर और पांड्यों को। क्लियर। ये आप अपने स्तर पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरीके से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है कि भाई मूवेंडर कौन था, है ना, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए।